वेलकम यू ऑल। सो बेसिकली आज के वीडियो में हम इंडियन ओशन रीजन में जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है, इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है, जो बहुत बार न्यूज़ में रहते हैं या उनकी जो इम्पोर्टेंस है, या जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं तो उसके दौरान वो ये सब लोकेशंस या ये जो कंट्रीज़ है, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है, इनका नाम हम बार बार सुनते हैं। तो ये लोकेशंस कौन कौन से हैं, उनका इम्पोर्टेंस क्या है, और इंडिया के पर्सपेक्टिव से उनको हम कैसे समझ सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि मैंने यहाँ पर जो इंडियन ओशन रीजन का मैप ड्रॉ किया है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि अफ्रीका है, उसके बाद वेस्ट एशिया है, हमारा इंडिया है, चाइना है, जापान और कोरिया का रीजन है, साउथ ईस्ट एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, उसके बाद ये मेडागास्कर है, और इंडियन ओशन रीजन का जो मेन जिसे हम कह सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस है, ये सब यहाँ पर मैंने लोकेट किए हैं। तो सबसे पहले इंडियन ओशन रीजन या इंडिया चाइना, ये जब हम इसके रिलेटेड सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, कि चाइना ने इंडिया को एनसर्कलमेंट करने के लिए एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स करके पॉलिसी है। उसके तहत इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ में जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है, वहाँ पर चाइना ने अपना मिलिट्री बेसिस एस्टेब्लिश किए हैं। तो ये मिलिट्री बेसिस कौन कौन से है, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान में ग्वादर करके एक मिलिट्री बेस है। उसके बाद अफ्रीका में एक जिबूती करके कंट्री है, उस कंट्री में भी चाइना ने अपना मिलिट्री बेस एस्टेब्लिश किया है। उसके बाद बांग्लादेश में चितगांव पोर्ट है, म्यांमार का कोको आइलैंड है, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट है। तो ये सब पोर्ट या ये जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है, ये चाइना ने एक्वायर करके वहाँ पर अपने मिलिट्री पर्सनल है या जो इक्विपमेंट है या बहुत सी चीज़ें वहाँ पर एस्टेब्लिश की है। तो ये लोकेशन जब हम कनेक्ट करते हैं कि जैसे कि कोको आइलैंड, चितगांव, हम्बनटोटा, ग्वादर, जिबूती, तो ये कनेक्ट करने के बाद हम देख सकते हैं कि इंडिया को एनसर्कलमेंट करने के लिए ये सब लोकेशन चाइना ने एक्वायर किए हैं। कि मतलब सेंट्रल में इंडिया है और बाजू में ग्वादर, चितगांव, कोको आइलैंड, हम्बनटोटा और जिबूती, कि मतलब इंडिया को मतलब चारों दिशाओं से एक कैसे हम एनसर्कलमेंट इंडिया के लिए कर सकते, तो ये हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स से देख सकते हैं। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स देखते हुए हम दो इंडियन ओशन रीजन में जो चोक पॉइंट्स है, कि जिस पॉइंट से या जिस स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के में इंडियन ओशन रीजन का ट्रेड या ऑयल शिपमेंट या जो ट्रेड रहता है, तो वो सब हो जा मतलब जिस लोकेशंस पे होता है, वो दो लोकेशंस हम देखते हैं। तो सबसे पहली लोकेशन है कि सुएज कैनल, कि सुएज कैनल हम सबको मालूम है कि एक मैन मेड कैनल है, वो मेडिटेरियन सी से रेड सी को कनेक्ट करता है, और रेड सी से यहाँ अरेबियन सी और इंडियन ओशन में शिप्स आती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट है पहला। और इंडियन ओशन रीजन में जो सेकंड चोक पॉइंट है, कि उसे हम साउथ ईस्ट एशिया में लोकेट करते, कि ये जो पैसेज है, कि जिसे हम मलाक्का स्ट्रेट कहते हैं सिंगापुर के पास, तो ये सेकंड इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट है इंडियन ओशन रीजन में। तो ये दो चोक पॉइंट हमने लोकेट किए हैं। इसके बाद चाइना के जो मिलिट्री बेसेस है या जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है, वो हमने अफ्रीका में, वेस्ट एशिया में या साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, ये सब हमने देखे हुए हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए कि इंडिया हैज़ स्टार्टेड इज पॉलिसी ऑफ नेकलेस ऑफ डायमंड। तो नेकलेस ऑफ डायमंड में हमने जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ है या जिस कंट्री के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस है, तो उन कंट्री के साथ हमने ये सब पोर्ट से या जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है, वहाँ पर मिलिट्री बेसिस हमने इस्टेब्लिश किए हैं। तो सबसे पहले हम सबको मालूम है
कि ईरान में चाबार पोर्ट हमने एक्वायर किया है, वहाँ पर हमने पोर्ट डेवलप किया है। तो चाबार पोर्ट से हम अफ़गानिस्तान को जो वीट का एक्सपोर्ट है या जो बाकी इसेंशियल आइटम्स है वो सब एक्सपोर्ट करते। उसके बाद ओमान में डकम करके एक पोर्ट है, वो भी हमने वहाँ पर भी हमने मिलिट्री बेस जो है वो एस्टेब्लिश किया है। उसके बाद अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, या जिसे हम सेशल्स कहते हैं, तो सेशल्स में भी कि जो अजम्पशन आइलैंड है, तो अजम्पशन आइलैंड में भी इंडिया ने एक मिलिट्री बेस एस्टेब्लिश किया है। उसके बाद जब हम जोग्राफी पढ़ते हैं तो जोग्राफी में हम सब पढ़ते हैं कि रीयूनियन हॉटस्पॉट्स की जो वोल्केनिक एक्टिविटी थी या जो सिस्मिक एक्टिविटी हुई थी कि उसके कारण रीयूनियन हॉटस्पॉट्स क्रिएट हुए थे। तो वहाँ पर एक रीयूनियन आइलैंड करके टेरिटरी है, ये फ्रांस की टेरिटरी है। तो इंडिया का और फ्रांस के रिलेशंस अच्छे हैं। तो रीयूनियन आइलैंड पे भी हम अपने जो एयरक्राफ्ट से या नेवल शिप्स है उनकी रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। उसके बाद सेबांग जो पोर्ट है ये एक्चुअली अंडमान निकोबार जो हमारा आइलैंड है उसके नज़दीक है। तो इस लोकेशन में थोड़ी सी गड़बड़ है, तो इसके लिए सेबांग जो पोर्ट है वो इंडोनेशिया का है। और इसकी भी इम्पोर्टेंस हम देख सकते हैं कि मलक्का स्ट्रेट के दोनों तरफ कि ये चांगी पोर्ट है ये सिंगापुर का है और सेबांग पोर्ट इंडोनेशिया का है, कि दोनों तरफ से जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ है कि वहाँ पर इंडियन बेसेस है या इंडियन मिलिट्री बेसेस है या इंडिया का प्रेजेंस है। तो इसके लिए चाइना के लिए ये जो पैसेज है कि इसे हम मलक्का डायलेमा कहते हैं। उसके बाद हम सबको मालूम है कि हमारे जो आइलैंड है अंडमान और निकोबार, तो ये अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर हम समझते हैं कि ये यहाँ पर हमने न्यूक्लियर ट्रायड, इसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या कनेक्टिविटी के जो प्रोजेक्ट है वो इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप किया है। तो जिसके कारण ये जो पॉइंट्स है या जो जब इंडिया की स्ट्रेटजी को हम नेकलेस ऑफ डायमंड कहते, तो इसे कनेक्ट करने के बाद हम देख सकते हैं कि चांगी, सेबांग, अंडमान एंड निकोबार, उसके बाद चाबहार, डकम, अजम्पशन आइलैंड, रियूनियन आइलैंड। तो हम देख सकते हैं कि ये पॉइंट्स को जॉइंट करने के बाद कि एज अ कनेक्टिंग डायमंड्स वी कैन फॉर्म अ नेकलेस, कि एक नेकलेस की तरह तैयार हो जाता है। और बहुत सी बार हम पढ़ते हैं कि इंडियन ओशन रीजन में ओपन एंड फ्री नेविगेशन है या पायरेसी का जो इशू है, उसके बाद फ्री ट्रेड है, या एक बहुत सी टर्म हम सब सुनते हैं कि ब्लू इकोनॉमी। तो ब्लू इकोनॉमी का क्या इम्पोर्टेंस है या ट्रेड का क्या इम्पोर्टेंस है कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में, या क्वाड के बारे में भी हम बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी अलायंस है कि जिसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है और यूएस है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएस, तो ये सब कंट्रीज़ और ये जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हमने देखे हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ हमने ये जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है वो बार बार न्यूज़ में आते हैं या उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, कौन सी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस कौन से कंट्री के अंडर में है, इसका जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस क्या है, जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, और कौन सी कंट्री कौन से कंट्री के फेवर में है, या इंडिया का रिलेशंस कौन सी कंट्री के साथ अच्छा है, कौन सी कंट्री के साथ हम मतलब हम क्या क्या कर सकते। तो ये सब चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस की है। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आईआर के रिलेटेड और जो कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे या छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होंगे कि 10-15 मिनट के वीडियो में हम उसे डिस्कस कर सकते हैं। और आप ये वीडियो 1.5x के स्पीड से देख सकते हैं कि जिसके कारण ये जो टॉपिक है कि जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस है इंडियन ओशन रीजन में, तो ये आप जल्दी से समझ सकते हो। ओके, ठीक है, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है या जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।